हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सचिन मल्होत्रा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस, जो कि मैंने किया था यूएसए के वॉशिंगटन स्टेट में, और मैं बेलव्यू शहर में रहता हूं। जिस जगह मैंने किया था उस जगह का नाम है स्नोहोमिश, जो कि मेरे घर से करीब 40 से 45 मिनट की ड्राइव की दूरी। ये मैंने किया था बेलव्यू वॉशिंगटन में जुलाई के महीने में, जब आसमान एकदम खुला खुला था, बादल एकदम बिल्कुल भी नहीं थे। और मुझे लगता है कि वही एक सही समय होता है स्काई डाइविंग के लिए, कि जब बिल्कुल बादल नहीं होते और जब आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो स्काई डाइविंग के समय, और आपको हर चीज बहुत ही साफ सुथरी और एकदम क्लियर नजर आती है। साफ सुथरी और क्लियर एक ही बात होगी, चीजें एकदम अच्छे से नजर आती हैं। अगर आपको कुछ और लगता है कि स्काई डाइविंग कभी और करनी चाहिए, किसी और समय करनी चाहिए, मे भी जब बहुत ज्यादा बादल हो उस समय करनी चाहिए, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर करें, और हुआ तो हम लोग कनेक्ट करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहाँ है वो जगह? मेरे घर से करीब बेलव्यू में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से करीब 40 मिनट की दूरी पर, 40 से 45 मिनट की ड्राइव पर एक जगह है जिसका नाम है स्नोहोमिश। एक्चुअली जहाँ पे ये फैसिलिटी है स्काई डाइव स्नोहोमिश, वो करीब 40 से 45 मिनट की दूरी पर है। जब आप गूगल मैप में स्काई डाइव स्नोहोमिश डाल के वहाँ जाएंगे तो आपको वो लेके जाएगा एक एयरफील्ड एस्प्रेसो, छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का कुछ है, वहाँ पर लेके जाएगा। उसके बाजू में से एक गली निकलती है जो सीधा आपको स्काई डाइव स्नोहोमिश में लेके जाती है। ये स्काई डाइव करने के लिए मुझे $350 खर्च करने पड़े, जिसमें 1 मिनट का फ्री फॉल था और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें इंक्लूडेड थी। अगर आप बिना वीडियो रिकॉर्डिंग वाला 1 मिनट फ्री फॉल स्काई डाइव लेंगे तो आपको करीब $300 खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप 30 सेकंड्स का फ्री फॉल बिना रिकॉर्डिंग के लेंगे तो करीब $250 से $270 के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब आप स्काई डाइव स्नोहोमिश के लिए मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, स्काई डाइव डे से पहले मुझे $50 ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पर देने पड़े थे, और बाकी के पैसे मैंने वहां जाकर दिए थे। जब मैं उनकी फैसिलिटी में पहुंचा तो जाने के बाद सबसे पहले मैंने उनको बैलेंस पेमेंट किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे वेवर फॉर्म भरवाया। तो अगर आप ये देख रहे होंगे कि जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हैं, आपको वहाँ जाना होता है, वेवर्स फॉर्म भरने होते हैं, और एक बार आप वेवर्स फॉर्म भर दें उसके बाद शुरू होता है आपका छोटा सा इंतजार। Recording my experience. This is probably first and last time for me, so Okay. I'm excited about it. Well, I hope it's your first and last time skydiving, but you still live on. Oh, of course. I didn't mean that. Like, I'm coming back alive. For sure. Okay, good. वो इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। काफ़ी लोग ऑलरेडी या तो आ चुके होते हैं या फिर धीरे धीरे आ रहे होते हैं। जब वो सब जितने भी जिन लोगों ने स्काई डाइविंग करनी होती है वो सब लोग आ जाते हैं, तो आपका एक छोटा सा एक ट्रेनिंग स्केड्यूल और मॉड्यूल शुरू होता है, जिसमें आपको पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाया जाता है स्काई डाइव फैसिलिटी का, और वो वीडियो देखने के बाद एक उनका इंस्ट्रक्टर आता है जो कि आपको एक वर्बल ट्रेनिंग देता है। आपको कुछ भी उसमें करना नहीं है, सिर्फ बैठ के सुनना ही है। जब ये ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद आप ट्रेनिंग रूम से बाहर जाते हो जंप एरिया की तरफ, जहाँ पर आपकी मुलाकात होती है आपके साथ जो टैंडम जंप करने वाला है उसके साथ। आप उसको फॉर दिस वीडियो उसको हम बोल सकते हैं कि वो आपका इंस्ट्रक्टर है। तो मेरे को जो इंस्ट्रक्टर मिला था उसका नाम था कोरी। Yeah, Corey, I'm all excited. Are you excited? I'm excited, man. We gotta turn that thing around. What are you doing today? I am doing tandem jump with you, skydiving. Are you scared? I am. See, I'm already pooping in my pants right now. But yeah, I'm all good because I am jumping with one of the best. Woo! I don't know where he heard that, but I like it. Come on. Okay, we got this. We'll have some fun out there, man. I want to do that to you now. जिसको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था स्काई डाइविंग का। मेरे को जहाँ तक याद है उसने बताया था उसको 12 से 13 साल के आसपास का कुछ एक्सपीरियंस था स्काई डाइव करने का, और बातों बातों में उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया और जोक्स क्रैक किए माहौल को हल्का करने के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो और मुझे घबराहट ना हो। वैसे मुझे घबराहट हो भी नहीं रही थी, पर मैं थोड़ा एक्साइटेड और नर्वस डेफिनेटली था। Hey, Sachin. Welcome to Sky Dash Snohomish, man. Thank you. You've got a little thing on here. You got a crazy suit. Yeah. We're standing at an airport. Yeah. What are you doing? I am here for the tandem jump today. Awesome, man. What made you want to do that? I don't know. I guess I'm crazy. Did you lose a bet? Maybe you were drinking a lot and your friends Yeah, made you I do it. guess so. Yes, I did. Yes. But dude, it is awesome out there today. I don't know if you noticed, but that's about to be our playground way up there. You and I, we're going up to about 13,500 feet. Wow. We're going to throw you out of the airplane. We're going to plummet to earth around 120 miles an hour, open a parachute, and land right over there. Right. 13,500 feet, right? Yeah, 169,000 inches. Wow. That's a lot of inches. Awesome. And you said you're going to throw me, meaning you will be jumping along with me, right? Yep. We're going to do this together. Yeah. One way or another. Yes. Are you ready, man? Please don't say that. You have anything that you want to say to your friends and family before we go? Yeah, I'm all excited and I love you guys. बस फिर क्या था, फिर हम वेट करने लगे, और जो वो लोग ऊपर गए थे और उन्होंने जंप किया, उन लोगों के नज़ारे देख के और भी
रोमांचित होते रहे कि अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ भी ऐसे होने वाला है। खैर फिर फाइनली वो टाइम आया जब उन लोगों की फ़्लाइट्स ख़त्म हुई, उन लोगों की जंप्स ख़त्म हुई और हमारा टाइम आया। उसके बाद जब इंस्ट्रक्टर्स हमारे पास आए, उन्होंने हमसे पूछा, हमारे ग्रुप से पूछा कि सबसे पहले कौन जंप करना चाहेगा। तो मैंने आगे बढ़कर बोला कि मुझे करनी है जंप। और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तुमको ही पहले क्यों करनी है। मेरा रीज़न ये था, मैंने उनको बताया भी कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों को जंप करते हुए देखूं और हो सकता है उनमें से कोई घबरा जाए और उनको घबराते हुए देखकर मैं भी घबरा जाऊं। खैर उसके बाद हम फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट ऊपर उड़ी। 16,500 फीट की ऊंचाई तक हम गए। उस दौरान काफ़ी जोक्स क्रैक हुए, काफ़ी मस्ती हमने फ़्लाइट के अंदर करी और काफ़ी इधर उधर की बातें भी करी। और जो मेरा इंस्ट्रक्टर था या टैंडम जंप जिसने मेरे साथ किया था, उसने मुझे आसपास के लोकेशंस के व्यूज़ के बारे में बताया और मुझे काफ़ी चीज़ें याद रखने को बोली कि जब मैं जंप करूं तो मैं इधर उधर देखूं, सिर्फ नीचे ही ना देखूं। और उसने बताया कि जब भी वो मेरे हाथ को टैप करेगा, मेरे शोल्डर को टैप करेगा, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ साइन कि मुझे इधर देखना है या उधर देखना है या कैमरे की तरफ देखना है और स्माइल करना है। वो सब बातें उसने मुझे बताई और उसके बाद हमारी जंप शुरू हुई। ये वो मोमेंट था कि जब मैं थोड़ा सा घबरा रहा था और वो मोमेंट वो था कि जब हम प्लेन के डोर की तरफ या विंडो की तरफ धीरे धीरे सरक कर आकर जा रहे थे। फिर मुझे लगा था कि अगर मैं नीचे देखूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊंगा। तो मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि जब हम जंप करने ही वाले थे मैं आसमान की तरफ देखने लगा ताकि मैं घबराऊं नहीं। और ये एक्चुअली स्ट्रेटजी मेरे काम भी आई। बस पूरे उस जंप के दौरान वही एक छोटा सा मोमेंट था जब मैं वाकई बहुत ज़्यादा घबरा गया था। पर उसके बाद मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, किसी भी तरह का डर नहीं लगा। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ये स्काई डाइव कितना डरावना होता होगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ रोलर कोस्टर राइड्स के साथ, मैंने बहुत एक्सट्रीम रोलर कोस्टर्स को भी राइड किया हुआ है। अगर मैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि स्काई डाइव बहुत ज़्यादा इजी है किसी रोलर कोस्टर राइड से। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जब हम रोलर कोस्टर राइड करते हैं तो रोलर कोस्टर क्या होता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, उल्टा पुल्टा होता रहता है उसमें। वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू स्काई डाइविंग। क्योंकि स्काई डाइविंग में वैसा बिल्कुल नहीं होता। स्काई डाइविंग में बस आप एक बार गिर गए प्लेन से या फिर आपने एक बार जंप मार दिया प्लेन से तो आप बस सीधे नीचे आ रहे हैं। फिर 1 मिनट तक वो फ्री फॉल चलता रहा। और ये वो मोमेंट से जब आई वॉज लिविंग माई लाइफ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मुझे तो एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि जैसे मेरी भोलेनाथ से मुलाकात ही हो गई हो। इतना खूबसूरत नज़ारे थे वो, इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे। बस फिर 1 मिनट के बाद कोरी ने पैराशूट को ओपन कर दिया। Amazing! Congratulations, man! You are officially a skydiver. What did you think of that experience? It is amazing. Dude, so good. Oh my God. फिर हम धीरे धीरे नीचे आने लगे और देयर वाज अ मोमेंट जब उसने मुझे पैराशूट के कंट्रोल दिए। मैंने पैराशूट कंट्रोल करने की कोशिश की पर मैं इतना ज़्यादा उत्साहित और रोमांचित था उस समय कि मुझसे पैराशूट कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक मोमेंट ऐसा आया था जब मुझे पैराशूट खुलने के बाद अपना सर काफ़ी भारी लगने लगा था। और जनरली आपको ये अपने टैंडम जंप जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसको बताना होता है कि आपको ऐसे अगर डिजीनेस लग रही है, हो सकता है कि तबीयत किसी की ज़्यादा भी बिगड़ जाए और वो फिर सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं और इंस्ट्रक्टर है वो आपको पैराशूट के कंट्रोल ना दे। You're free, Sasha. Take those goggles off really quick. Congratulations, man. This was amazing. So, what was your favorite part of everything out there? It is jumping from the plane because that was the most scariest part. Right. And once it is over, it was all beautiful. It's like meeting the God for the first time in my You life. did so good, man. Amazing. I gotta ask, are you gonna do this again someday? Again and again. That's right. Yes, and I'll ask for you, Cody. I'll be here, It's man. amazing, Congratulations. Awesome. We'll see you guys. Cody, just say Jai Hind. Jai Hind. Yeah. Say Jai Hind. Jai Hind. Yo, thank you, man. No problem, man. Thanks for coming out. Yeah, thanks. And I then, really enjoyed. how long until your next jump? Most likely pretty soon, like maybe next month or so. I was gonna say 2 weeks. 2 weeks? 1 month works good too. I'm gonna have to convince my wife. Yeah. Hey, you gotta come out and do this. Yes. The sky's looking good. Yeah, it is. Awesome, man. Congratulations, man. Thank you. Yeah. Thank you. खैर जंप ख़त्म हुई, मैं बाहर आया और जब मैं बाहर आया फिर मैं कार में बैठ के वापस जा रहा था। उस समय मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मुझे डिजीनेस हो रही है। अदरवाइज जंप करते हुए मुझे बिल्कुल कुछ नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करें। क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप कर चुके हैं, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपका खुद का स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय।